Hello everyone, I welcome you all in this HC Verma solution series, and today we'll discuss question number 6 to question number 9. So let's start question number 6. That is, two charges 2 into 10 power minus 6 coulomb and 1 into 10 power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. मतलब हमारे पास दो चार्जेस हमें गिवन है और उन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? मतलब उन्होंने पूछा है कि एक थर्ड चार्ज, मतलब दो चार्जेस का सिस्टम हमें गिवन है, वो पूछ रहे हैं कि थर्ड चार्ज हम कहाँ पे प्लेस करें कि उस पे कोई चार्ज कोई नेट फोर्स ना लगे, मतलब फोर्स जीरो हो. फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि वो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, है ना. तो ये उन्होंने हमसे पूछा है. तो अब हमारे पास जो गिवन सिस्टम है, गिवन डायग्राम है, वो मैंने यहाँ पे बनाया है कि Q1 और Q2 हमें गिवन है. अब देखो, क्योंकि Q जो भी टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव रखते हैं हम, Q हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है. अब हमने मान लो वो थर्ड चार्ज यहाँ रख लिया है ना. तो अब इस चार्ज ये चार्ज इस Q पे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रिपल्शन. तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि इधर को जाएगा F1 Q की डायरेक्शन. तो मतलब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स जाएगा इधर को, ठीक है, दिस डायरेक्शन. अब Q2 की वजह से Q पे डायरेक्शन जाएगी फोर्स की इस डायरेक्शन में. तो अब क्योंकि ये फोर्स दोनों के दोनों इक्वल, मतलब इक्वल नहीं, ऑपोजिट है, मतलब ये इक्वल और ऑपोजिट होंगे अगर, तो ये ऐसा होगा कि इस चार्ज Q पे नेट फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज नहीं. तो मतलब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए जो उन्होंने हमसे पूछी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट, मतलब इक्वल रखना पड़ेगा. क्योंकि तभी अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम होंगे और ऑपोजिट होंगे, तभी कैंसिल आउट होके इस चार्ज पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो. तो ये हमसे उन्होंने पूछा है, ठीक है. तो अब मैंने मान लिया कि ये चार्ज मैंने Q1 से, मतलब जो लार्जर चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पे रखा, और ऑब्वियसली क्योंकि टोटल 10 है तो इससे और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 10 माइनस एक्स. अब हमारे पास कूलम्स लॉ हमें क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². अब यहाँ पे Q1 फर्स्ट चार्ज हमें गिवन है, ठीक है, वो लिख दिया, साथ में Q ये हमने लिख दिया, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो हमने x यहाँ पे पुट कर दिया x². सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट चार्ज, जो सेकंड चार्ज है Q2, वो हमने लिख दिया 1 × 10 पावर -6 और साथ में Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, Q कैंसिल आउट हो गया, 10 पावर -6 10 पावर -6 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2/x², और यहाँ पे 1/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ से हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया. अब हम a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल के इसको, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाली है, दैट इज -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है. वो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, 1600 - 800 800, और इसको सॉल्व करके हमारे पास ये चीज आ रही है. रूट में 800 है तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 8 × 100, मतलब 800 का रूट, क्योंकि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि कम से कम टाइम में हम उसको कैलकुलेट कर सकें न्यूमेरिकल को. तो इसको 8 × 100 अगर मैं स्प्लिट कर दूं, 10 का रूट में 100 का रूट मेरे को पता है 10 है, और 8 का रूट मेरे को पता है 2√2. तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 × 10 20 और साथ में √2. तो ये मतलब 1 सेकेंड में हम √800 यहाँ पे लिख सकते हैं. तो वो जो 2 था उसने कैंसिल आउट कर दिया 40 और 20 को, तो वहां पे आ गया 20 और यहाँ पे 10. तो एक जगह एक रूट होता है प्लस का, एक रूट होता है माइनस का. अब अगर हम यहाँ पे प्लस वाले सोल्यूशन को देख रहे हैं, अब हमारे पास उन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 10, और जो x है वो 10 से छोटा ही होगा ना, क्योंकि 10 हमने 10 के बीच में रखा है उसको. ये देखो, ये हमने थर्ड चार्ज रखा है और इसका इस चार्ज से डिस्टेंस लिया हमने x, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 माइनस एक्स, और टोटल डिस्टेंस है 10. तो ये x 10 से छोटा ही होगा ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता. तो वो पहले वाला जो प्लस वाला है वो हम रिजेक्ट कर देंगे. तो ये वाला रूट हमारा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10. और ये वाला हमने कैलकुलेट किया, √2 की वैल्यू पुट की 1.41,
और ये हमारे पास आ गया 5.9 सेंटीमीटर। और ये उस Q1 से डिस्टेंस है। अगर Q2 से पूछा है जो हमने छोटे वाला चार्ज है तो वो आ जाएगा 10 - x। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने ये जब फिगर बना दी है तो हमने ये बोला है कि x जो है वो बड़े चार्ज से 2 × 10⁻6 से लेकर डिस्टेंस है, और अगर हमें छोटे वाले चार्ज से पूछा है तो हम उसको 10 - x इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दिस। तो जो सेकंड चार्ज 1 × 10⁻6 था, अब की बार उसमें नेगेटिव लगा दिया। तो अब नेगेटिव का मतलब है कि जो हम थर्ड चार्ज प्लेस करना है उसको वो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं यहीं पे रख दूं उसको तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की फोर्स आ जाएगी। तो हम वो थर्ड चार्ज अब यहाँ पे नहीं रख सकते, हमें ऐसी जगह पे थर्ड चार्ज रखना है जहाँ पे दोनों के दोनों फोर्सेस अपोजिट हो, ताकि वो कैंसिल तभी होंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो कंडीशन है कि इट शुड नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो वो चीज फाइंड करने के लिए मैंने थर्ड चार्ज मतलब हम थर्ड चार्ज यहाँ पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये Q1 इसको रिपेल करेगा ये फोर्स जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये Q2 क्योंकि नेगेटिव है ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, 2Q F2Q और ये F1Q। और ये दोनों को जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है तो ये क्या होगा, दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तभी ये क्या होंगे, कैंसिल। अब हमारे पास जो Q1 से Q तक का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 10 + x, क्योंकि पहले हम यहाँ पे जब इसको रख रहे थे तो हमने उसको x मान लिया था। अब ये जो x है वो हम छोटे वाले चार्ज से x ले रहे हैं, तो बड़े वाले चार्ज से इस चार्ज तक का डिस्टेंस क्या होगा, 10 + x, और Q2 से Q तक का डिस्टेंस होगा x। तो जब हमने सेम वही चीज सॉल्व की 1/4πε0 वाले कूलम्स में फिर जब हम इसको पुट करेंगे तो कैंसिल आउट क्या क्या होगा, देखो ये सब कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, 2 × x² = 10 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 यहाँ पे है, वो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया मैंने। और अब हमारे पास जब हम a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सेम वही पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, और फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, √820 √2, और जो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो ये आ जाएगा 10 ± 10 √2 जब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब जब एक प्लस का रूट एक माइनस का रूट, अब यहाँ पे जो x है वो 10 से बड़ा है, 10 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको मतलब अगर ये 10 है तो इससे आगे हमने उसको रखा है, तो ये x है, और 10 से मतलब 10 से ज्यादा ही होएगा ना x, अगर मैं इस चार्ज से निकाल रही हूँ उसको, और अगर इस चार्ज से निकाल रही हूँ तो x ये भी मतलब लेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने उसको क्या करें, नेगेटिव वाले को जब 10 - 10 √2 उसको सॉल्व करेंगे तो ये मतलब नेगेटिव आ रहा है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ 10 से भी छोटा नहीं हो सकता, 10 से बड़ा ही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट। और यहाँ पे जब 10 + 10 √2 सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 24.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ 10 - 10 √2, √2 क्या गया 1.41, तो ये आ जाएगा 10 - 14.1, और 10 - 14.1 नेगेटिव है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और हमारे पास x आ गया 24.1। अब ये x है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। अब अगर मेरे को ग्रेटर चार्ज से निकालना है Q1 से, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, 10 + x। ठीक है, मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम लार्जर चार्ज। जो x है वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, स्मॉलर चार्ज से। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मतलब 2 चार्जेस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर दूरी पे। अब व्हाट शुड बी द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कम से कम उन दोनों के बीच में कितना मिनिमम फोर्स लगना चाहिए उन दोनों चार्जेस पे। तो अभी हमारे पास आर डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि मिनिमम फोर्स पूछी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से दिस, है ना, तो अगर मेरे को फोर्स मिनिमम चाहिए तो मुझे ये सब कुछ भी मिनिमम चाहिए। अब आर तो हमें गिवन है, तो Q1 Q2 हमें गिवन नहीं है, तो हम अगर इसको यूज कर लें कि मिनिमम हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें सबसे छोटा जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन है, और उस पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो हम इसको लेंगे मिनिमम चार्ज को टू कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करूंगी। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की 9 × 10⁻9 Q1, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए उसको स्क्वायर किया।
आर की वैल्यू 10⁻² होल स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया मैंने नंबर्स इकट्ठे लिख दिए और पावर्स इकट्ठी लिख दी। वो 10⁻19 का स्क्वायर था ना, तो उसको मैं लिख दिया 10⁻38। नीचे 10⁻² का स्क्वायर था, वो आके 10⁻4। अब मैंने इन 1.6 और 1.6 का डेसिमल कट किया तो ये 2 जीरोस नीचे आ गई। तो मैंने 9 इंटू 16 मल्टीप्लाई 16 मेरे को पता है 256 है। मतलब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रही हूँ कि अपने एग्जाम ओरिएंटेड कैलकुलेशन कैसे करनी है विदाउट कैलकुलेटर। और यहाँ पे मैंने पावर्स इकट्ठी कर दी, 9 -38, ये -4 ऊपर जाके +4 होगा, और ये +2 जो 2 जीरोज हैं ऊपर जाके -2 हो जाएंगी। तो टोटल पावर सॉल्व करके आई है -27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ आ गई। और अगर आपको ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये भी है न्यूटन में और ये भी न्यूटन, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। मतलब जैसे मर्जी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब वाटर की बात हुई है, वाटर हमें पता है H2O, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो मॉलिक्यूलर मास हम क्या निकालेंगे H2O का, दैट इज 18। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अब हमें पता है कि H2O में 18 ग्राम H2O, तो हमने मॉलिक्यूलर मास तो H2O का निकाल लिया, लेकिन 1 मॉलिक्यूल में हमें पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाटर में, दैट इज 2, H2 में 2 प्लस ऑक्सीजन में 8। तो मतलब हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास ग्राम्स कितने हैं, 18 ग्राम्स। अगर 1 H2 मतलब H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 18 ग्राम्स में कितने होंगे, क्योंकि ठीक है 6.022 × 10⁻23 × 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि 18 ग्राम्स में इतने एटम्स होते हैं और 1 मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए इतने, और 23 + 1 24। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ग्राम्स में तो निकाली, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 100 ग्राम्स में, तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल। आपको 18 में गिवन है, 100 में पूछे हैं, तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, और जो 18 है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब जब इसके डेसिमल्स कट करोगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये चीज आ गई, तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। ये भी सही है, ये भी सही है, मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है बस। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में पूछा है टोटल नेगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, इतने। तो टोटल चार्ज चाहिए अगर, तो मैं इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, उसके जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, उससे जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस, एंड दिस इज टोटल नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम्स ऑफ H2O।